तुम्हें चाहूं तुम्हें पूजूं मेरे भगवान बन जाओ, मेरी दुनिया में आ जाओ, मेरे मेहमान बन जाओ। बने हो जब मेरी खातिर तो फिर क्यों दूर रहते हो, बने हो जब मेरी खातिर तो फिर क्यों दूर रहते हो। तुम्हारा दिल मैं बन जाऊं, मेरी तुम जान बन जाओ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें राजेश बाबू अवस्थी जी का आज की। माँ वीणा पाणी के चरणों में नमन करते हैं। उपस्थित सभी प्रबुद्ध कवियों व समस्त श्रोताओं की पावन उपस्थिति को नमन करते हुए चार पंक्तियों से आप सभी से जुड़ने का प्रयास करते हैं। पहली 4 पंक्तियां भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं कि सकल ब्रह्मांड का परिशुद्धतम वातावरण कर दो, सकल ब्रह्मांड का परिशुद्धतम वातावरण कर दो, समूचे विश्व से कलिकाल का ये तमहरण कर दो, किसी कारण निवारण में हमसे भूल हो जाए, मेरे अंतःकरण में दिव्यतम माँ व्याकरण माँ व्याकरण भर दो। और 4 पंक्तियां पावन मंच को समर्पित करते हैं कि नमन है उन कलमकारों को जो उद्गार लिखते हैं, नमन है उन कलमकारों को जो उद्गार लिखते हैं, नमन है उन कलमकारों को जो श्रृंगार लिखते हैं, नमन है हास्य गीतों और गजलों की कलम को भी, नमन है उन कलमकारों को जो अंगार लिखते हैं, नमन है उन कलमकारों को जो अंगार लिखते हैं। और 4 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम क्या लिखते हैं कि विरोधी पक्ष को भी हम सदा निष्पक्ष लिखते हैं, विरोधी पक्ष को भी हम सदा निष्पक्ष लिखते हैं, जो समकक्ष हैं उनको सदा समकक्ष लिखते हैं, नहीं हम लक्ष्य के सापेक्ष अपने पक्ष को लिखते, अगर है दक्ष तो फिर दक्ष को हम दक्ष तो फिर दक्ष को हम दक्ष लिखते हैं। और 4 पंक्तियां हमें ध्यान आ रही हैं कि जिस समय झांसी के महाराजा गंगाधर राव का अंतिम समय निकल था तो महारानी लक्ष्मीबाई उनके समीप बैठी हुई थी, तो उन्होंने अपनी खानदानी तलवार लेकर के महारानी लक्ष्मीबाई के हाथों में दी और कहा कि अगर तलवार ये रणभूमि में ना नाच पाई तो, अगर तलवार ये रणभूमि में ना नाच पाई तो, अगर गलती तुम्हारी हमने कोई जांच पाई तो सब कुछ भूल जाऊंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा, नहीं माफी तुझे दूंगा, हमारे हिंद की गर अस्मिता पर आंच आई, हमारे हिंद की गर अस्मिता पर आंच आई तो महारानी लक्ष्मीबाई जी ने जवाब दिया कि हमारे शीश पर करतार का उपकार जब तक है, हमारे शीश पर करतार का उपकार जब तक है, हमारे हाथ में हथियार ये तलवार जब तक है, हमारे शीश पर करतार का उपकार जब तक है, हमारे हाथ में हथियार ये तलवार जब तक है, नहीं उंगली उठा सकता है कोई देश भारत पर, हमारी धमनियों में रक्त का संचार हमारी धमनियों में संचार जब तक है। तब लिखना पड़ता है कि श्रेष्ठ नारियां जिस धरती पर सीता माई जैसी हो, श्रेष्ठ नारियां जिस धरती पर सीता माई जैसी हो, सबला जननी जिस धरती पर जीजाबाई जैसी हो सकता है धीर नहीं कोई इस धरती पर पैदा, जिस धराधाम की ललनाएं ही लक्ष्मीबाई जैसी हो, इस धराधाम की ललनाएं ही लक्ष्मीबाई जैसी हो। और जब आए दिन समाचार पत्रों में ऐसी हमारी लक्ष्मीबाई जैसी बहन बेटियों के साथ आए दिन समाचार पत्रों में दुष्कर्म जैसी घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं, तब लिखना पड़ता है कि हमारे देश में जो भी ये कलुषित कर्म करते हैं, हमारे देश में जो भी ये कलुषित कर्म करते हैं, गलत कर्मों को करके भी नहीं जो शर्म करते हैं, टांग दो उनको फांसी पर, कतल दो गर्दनें उनकी, हमारी बेटियों के साथ जो दुष्कर्म करते हैं उनको फांसी पर, कतल दो गर्दनें उनकी, हमारी बेटियों के साथ जो दुष्कर्म करते हैं। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ करके मैं अपना स्थान लेता हूँ। दुष्कर्म ही नहीं, 32 और 35 टुकड़े करके जब बेटियों को फेंक दिया जाता है, तब लिखना पड़ता है कि हो साक्ष्य सामने जब सारे तो फिर क्यों देर किया जाए, हो साक्ष्य सामने जब सारे तो फिर क्यों देर किया जाए, है पतित मानसिकता जिनकी घर में ही घेर लिया जाए, हम सबकी बहन बेटियों के टुकड़े टुकड़े करते हैं जो,
ऐसे नापाक पिशाचों को कोल्हू से पेड़ दिया जाए, ऐसे नापाक पिशाचों को कोल्हू से पेड़ दिया जाए। एक बार सभी लोग जयकारा लगाइए, बोले भारत